दरोगा जी अगर साईनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें। ये साईं बाबा को चोर समझ रहे हैं, उनकी तहकीकात करने आए हैं। अरे करने दीजिए ना तहकीकात। आप तो जानते हैं गुरुजी, जब साईं बाबा किसी को बुलाते हैं तो ही वो शिरडी आते हैं, और जब साईनाथ की इजाजत होती है तभी वो द्वारिका माई में कदम रखता है। क्या आपको साईनाथ ने बुलाया है? मैं सरकारी काम से आया हूँ, किसी के बुलावे पर नहीं, और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए, जरूर चाहिए, लेकिन साईनाथ की इजाजत नहीं होगी तो द्वारिका माई में आप कदम नहीं रख सकेंगे। अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा साईं बाबा मुझे कैसे रोकता है। चलो जाने दो इन्हें। साईनाथ पर हमारी श्रद्धा है ना? हाँ। साईनाथ पर हमारा विश्वास है? हाँ। तो साईनाथ ने हमें क्या सिखाया है? श्रद्धा और सब्री। हमें सब्र करना चाहिए। दरोगा जी का यहाँ आना साईनाथ की लीला है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने बड़ी अच्छी चाल चली है। इसमें क्या शक है वैद्य वैद्य जी? जी, हाँ। जैसे द्वारिकानाथ जी खुद हैं वैसे ही चाल चलेंगे। क्यों धोंडू? हाँ दगड़ू, द्वारिकानाथ जी टेढ़े हैं तो टेढ़ी ही चाल चलेंगे। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को टेढ़ा कर दूंगा, समझे? अरे छोड़िए इन मूर्खों को। वैद्य जी, हाँ, अब तो साईं बाबा जरूर पकड़ा जाएगा। सत्य वचन। दगड़ू, मैं तो ये सोचता हूँ उस दारोगा ने भगवान द्वारिकानाथ जी पर भरोसा कैसे किया? क्या क्या कहा तुमने? अरे भगवान, धोंडू ने तो आपकी तारीफ की है। तारीफ के काबिल ना होते हुए भी। हाँ। अरे मूर्खों, ठहरो। अब मेरा ये हाथ और ये डंडा तुम दोनों की तारीफ करेगा, समझे? रुको, ये लो, अब आएगी अकल। हैं? बहुत खुश हैं आप सब। ए ढोंगी साईं, क्या कर रहा है यहाँ? जा अपने द्वारका माई। वैद्य जी, मैं हर तरफ हूँ, हर जगह हूँ। तो अब हवालात में भी तुम ही दिखाई दोगे साईं। ये दुनिया भी तो हवालात है द्वारिकानाथ जी, और हम सब उसमें कैद हैं, और वो फौजदार है। राम 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 राम। सुन रहे हैं द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा तत्व ज्ञान सुना रहे हैं। इसमें क्या शक है वैद्य जी? जब सामने हथकड़ियां नजर आती है ना, तो साईं जैसे लोगों को भी तत्व ज्ञान याद आने लगता है। राम राम राम। हंस लो साईं, जी भर के हंस लो। क्योंकि बाद में तो रोना ही रोना है। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी चोरी जो पकड़ी गई है। साईं बाबा, आपने चोरी की है? हाँ दगड़ू, मैं चोर हूँ। मैं लोगों के दिलों की चोरी करता हूँ। मैं उन्हें अपना भक्त बनाता हूँ, उनकी पीड़ा, उनका दुख चुरा लेता हूँ। ऐसा नाटक दरोगा के सामने मत करना। हाँ। उसे यकीन नहीं होगा। आप नहीं जानते द्वारकानाथ जी, मैं चोर के साथ साथ दरोगा भी हूँ। जो सच्चाई के रास्ते से भटकते हैं, उन्हें ये दरोगा फौजदार बनाकर सही रास्ते पर लाता है। हाँ। सबका मालिक एक। ये सब शब्दों का जादू है फौजदार। वो फकीर लोगों को अपने प्रभाव में रखने के लिए बोलता रहता है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साहब, उसको फकीर मत कहिए, वो साईं बाबा हैं। वो जो भी है, उस पर चोरी का इल्जाम है, इसलिए तुम उसे थाने बुलाओ, उसकी तहकीकात करनी होगी।
साहब ये मैं कैसे कर सकता हूँ साहब? वो तो तुम अपनी ड्यूटी से इनकार करोगे? साहब वो मालिक हैं, भगवान हैं। अच्छा, भगवान? तो तुम भी उसे भगवान समझते हो? इसीलिए तुमने मुझे इतने दिनों तक उसकी तहकीकात करने से रोका? ठीक है, अब मैं उस पाखंडी का असली चेहरा लोगों को बताऊंगा, और जो उसे भगवान, ईश्वर या मालिक समझते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि असल में वो एक चोर है, चोर। तुम जाओ और साईं बाबा को लेकर आओ अभी। साहब सारे गांव वाले नाराज हो जाएंगे, भड़क उठेंगे। बेजी, बेजी। अरे ढूंढू डगड़ू, ये बाहर शोर कैसा है मूर्खों? अरे वही तो बताने के लिए भागे आए हैं। हाँ, फौजदार साहब, साईं बाबा को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए द्वारिका माई जा रहे हैं। उनके साथ बड़ा साहब है। सांप? सांप नहीं, साहब, साहब। मूर्ख कहीं का। द्वारिका नाथ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वैद जी, हमारा ये समाचार पत्र कभी गलत समाचार नहीं देता। सत्य वचन। पहली बार सच बोला इन्होंने। चलिए अब चलिए वैद जी, वो खूबसूरत नजारा देखते हैं। चलिए। हाँ, चलिए। अरे लेकिन क्या तुम्हें शक है कि साईं नहीं पकड़ा जाएगा? शक नहीं, हमें पूरा विश्वास है वो फौजदार साईं को नहीं पकड़ सकेगा। नहीं पकड़ सकेगा। चुप करो मूर्खों। आइए द्वारिका नाथ जी। हाँ चलिए वैद जी। चलिए चलिए, आओ आओ, हम भी चलते हैं। चलो चलो। साईं बाबा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। साईं बाबा हमारे भगवान हैं और हम अपने भगवान का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। हम पुलिस को अंदर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं पुलिस द्वारका माई में नहीं जाएगी। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। चुप करो मूर्खों। कहो पुलिस को जाने देंगे, जाने देंगे। बोलो। हाँ, जाने पुलिस को देंगे। जाने देंगे, जाने हाँ हाँ, देंगे। जाओ जाओ जाओ। इसी गांव के होकर आप साईं बाबा का अपमान करेंगे फौजदार जी? आप भी तो साईं बाबा की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हो उसी को पकड़ोगे? अपने भगवान को बदनाम करोगे? जाओ वापस अपने थाने जाओ, जाओ। हम थाने से आए हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो द्वारका माई में ही है। हमें द्वारका माई जाने दो। द्वारका माई हमारा मंदिर है, चोर लुटेरों का अड्डा नहीं है वो। आप हमें हमारा काम करने देंगे या नहीं? हाँ। आप किसी के बहकावे में आकर गलत काम करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सही और गलत का पता तो बाद में चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको अपनी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। इन्हें सजा दीजिए। हाँ हाँ, इन सब को भी ले जाकर हवालात में बंद कर दो। राम राम राम। वैद जी, हमें अगर हवालात में बंद करोगे ना तो आपको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होगा। वैद जी, आपके घर में चूल्हा जलता है क्योंकि गांव वाले आपके घर अपना इलाज कराने आते हैं। वैद जी, लक्ष्मी की माँ, आंखें मत दिखाओ, फोड़ दूंगी इन्हें। राम राम। वैद जी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, नहीं तो लक्ष्मी की माँ दोनों आंखें फोड़ देगी। हाँ, फिर आप दवा कैसे बनाएंगे? जो मुझे रोकेगा वो कानून का गुनहगार होगा। चुप हो जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो चलाइए, पहले मुझ पर गोली चलाइए। क्या हुआ गुरुजी? दरोगा जी अगर साईनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें। ये साईं बाबा को चोर समझ रहे हैं, उनकी तहकीकात करने आए हैं। अरे करने दीजिए ना तहकीकात। आप तो जानते हैं गुरुजी, जब साईं बाबा किसी को बुलाते हैं तो ही वो शिरडी आते हैं, और जब साईनाथ की इजाजत होती है तभी वो द्वारिका माई में कदम रखता है। क्या आपको साईनाथ ने बुलाया है? मैं सरकारी काम से आया हूँ, किसी के बुलावे पर नहीं।
और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाइए, जरूर चाहिए, लेकिन साईनाथ की इजाजत नहीं होगी तो द्वारिका माई में आप कदम नहीं रख सकेंगे। अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा साईं बाबा मुझे कैसे रोकता है। चलो जाने दो इन्हें। साईनाथ पर हमारी श्रद्धा है ना? हाँ। साईनाथ पर हमारा विश्वास है? हाँ। तो साईनाथ ने हमें क्या सिखाया है? श्रद्धा और सब्री। हमें सब्र करना चाहिए। दरोगा जी का यहाँ आना साईनाथ की लीला है और हमें उनकी लीला का आनंद लेना चाहिए। आनंद? इन्हें भी शिक्षा लेने दो। मालिक को भक्ति से जीता जाता है, शक्ति से नहीं। चलो वैजी, अरे द्वारिका नाथ जी, इस ढोंगी का नाटक हम भी देखें। यही कलयुग की महिमा है। इस युग में चोरों पर विश्वास किया जाता है और पुलिस पर अविश्वास। यहां दुर्जनों को सम्मान मिलता है और सज्जन अपमान के भागी होते हैं। यहां धोखेबाजों को, लुटेरों को इज्जत दी जाती है और सिद्ध साधकों का मजाक उड़ाया जाता है। यहां झूठ का डंका बजता है और सच्चाई पर यकीन नहीं किया जाता। यही कलयुग है। वैद जी, आज ये साईं बाबा का अध्याय समाप्त हुआ समझो। राम राम राम। वैद जी, हैं? आज के बाद द्वारका माई में द्वारका नाथ जी बैठेंगे। अरे तगड़ू, क्या रखा है द्वारिका माई में है? इस द्वारिका माई में क्या नहीं है? सब कुछ है यहाँ। द्वारिका माई में कदम रखते ही लोगों के दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं। द्वारिका माई मोक्ष, मुक्ति पाने का द्वार है। तुम तो पहले इस द्वारिका माई में आ चुके होंगे। जी हाँ साहब। वहां से बाहर निकलने के रास्ते कितने होंगे? एक ही रास्ता है साहब, अंदर जाने का भी और बाहर आने का भी। अच्छा, चोर रास्ता कोई नहीं है? जी नहीं साहब। देखो, अगर आज साईं बाबा ने भागने की कोशिश की भी तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। आज मैं सबको उसकी असलियत दिखा देने वाला हूं। ये मैं बहुत ही खतरनाक है। इसी मैं के कारण इंसान का अधोपतन होता है। यही मैं ही इंसान के दिल में कड़वाहट भरती है और यही मैं, यही अहंकार इंसान को मालिक से दूर करता है। जब इंसान इस मैं को भूलकर मालिक की शरण में जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अरे ये बंदर कहाँ जा रहा है? बाबा 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 बाबा, वो दरोगा जी आपको पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हाँ। नानावली, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वही मारने वाला है, वही तारने वाला है।
वही होता है जो वो चाहता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। साहब, ये रहा द्वारिका माई का प्रवेश द्वार। ये वो बाबा, वो दूल्हे 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 मुझने वाली दूल्हे, आइए आइए आइए, दूल्हे दूल्हे बाबा बाबा आइए। मैं साईं बाबा को आपके आने की खबर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? बाबा, दूल्हे दूल्हे जल गई। सबका मालिक एक। राम राम राम। आपको द्वारिका माई में प्रवेश ना मिले, इसीलिए तो उसने ये तूफान पैदा किया था। क्या कह रहे हैं आप? तूफान पैदा करना कोई बच्चों का खेल है जो हर कोई जब चाहे तूफान पैदा कर दे? नहीं 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 वैद्य जी, नहीं। अरे ये शक्ति तो वही रखता है जिसकी पंच महाभूतों पर विजय हो। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है साहब। खामोश। साईनाथ, हमें याद है पहली दिवाली में आपने पानी के दिए जलाए थे और सारी द्वारिका माई जगमग जगमग कर उठी थी। महालसापति, मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ द्वारिका माई ही नहीं, इस दुनिया के सभी इंसानों की जिंदगी खुशियों से जगमग जगमग करे। हमारा आपके साथ दिवाली मनाना बड़ा ही पुण्य फल है। बाबा, बस आप इसी तरह मुस्कुराते हुए हमारे जीवन के साथी बने रहिए। बाबा, हम भाग्यशाली हैं जो आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ बाबा, जलने वाला दिया तो सिर्फ अंधेरे का विनाश करता है, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि हमारे सारे दुखों का विनाश करती है। साईं बाबा, आप तो हमारे लिए सूर्य जैसे तेजस्वी दीप हैं। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रीगुणा परमेश्वरी लक्षालक्षस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता।
हे विष्णु प्रिय दीप लिए देखे पंथ तिहारों, सुनो यह अनुरोध हमारा। दीपावली के शुभ अवसर पे माँ सबके भवन पधारो। हे विष्णु प्रिय दीप लिए देखे पंथ तिहारों, माँ सबके भवन पधारो। तुम बिन कोई काज न हो और सफल न हो आयोजन। तुम वह देवी जिनसे राखे तीनों लोक प्रयोजन। तुम वह देवी जिनसे राखे तीनों लोक प्रयोजन। आरती उतारे हम तुम्हारी, तुम दैन्य दरिद्र उतारो। हे विष्णु प्रिय दीप लिए देखे पंथ तिहारों, माँ सबके भवन पधारो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रत्नाकरात्मजा रत्ने दिव्यमणिरत्नमण्डिते, पद्मासनास्थिते देवी निधिं देहि नमोस्तुते। मंगलकारिणी है नारायणी, जो तुमसे वर पाए। अतुल संपदा का स्वामी वह नर कुबेर हो जाए। अतुल संपदा का स्वामी वह नर कुबेर हो जाए। हमें दीनहीन संतान जान, अब हमरी ओर निहारो। हे विष्णु प्रिय दीप लिए देखे पंथ तिहारों, सुनो यह अनुरोध हमारा। दीपावली के शुभ अवसर पे माँ सबके भवन पधारो। हे विष्णु प्रिय दीप लिए देखे पंच तिहारों, माँ सबके भवन पधारो। आज का दिन उनके बारे में सोचने का है जिनकी जिंदगी में दीप तो जले हैं लेकिन उनसे रोशनी नहीं निकली। जरा उन बेचारों के बारे में सोचो जिनकी जिंदगी की उम्मीद ही बुझ चुकी है। क्या हमने कभी अपनी खुशी में उनको शामिल करने का सोचा है जिनकी खुशी उनसे रूठ गई है, जो जरा सी मुस्कुराहट के लिए भी तरसते हैं। निराशा के अंधेरे में डूबे हुए उन लोगों की मदद करने का ख्याल
आज के दिन कभी हमारे दिल में आता है, कभी सोचते हैं हम कि उनका हाथ पकड़ें और उन्हें उजाले में ले आएं? क्यों हमेशा हम अपना स्वार्थ ही सोचते हैं? याद रखो, ईश्वर वहां है जहां निस्वार्थ है। हमें दीप जलाने चाहिए सिर्फ अपने घर का अंधेरा दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के सभी घरों का अंधेरा दूर करने के लिए। जब भी कभी हम दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करते हैं तो हमारी खुशियां कम नहीं होती, बल्कि दुगनी तिगुनी हो जाती हैं। ज्ञान, खुशी और प्यार जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसे बढ़ाओ, इसे अपने तक सीमित मत रखो। रोशनी फैलाओ, अंधेरा मिटाओ। इस दीपावली को ठीक तरह से मनाओ, मिलकर मनाओ, खुश होकर मनाओ। लेकिन अपने दाएं बाएं भी देख लो कि वहां खुशी है कि नहीं। तभी तो हम एक दूसरे को सही मायने में दीपावली मुबारक कह सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड विनायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये दीपावली आप सबकी जिंदगी से दुखों का अंधेरा हटाए और सुखों का प्रकाश लेकर आए, यही मालिक से प्रार्थना है। चलिए चलिए। नमस्ते फौजदार साहब। बड़े साहब नमस्ते। मेरी भी नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। हुजूर, लगता है आप साईं बाबा को भूल गए हैं। हाँ, आपके कदम अभी तक द्वारिका माई में नहीं पड़े। दरअसल वैद्य जी, मैंने अपनी तहकीकात का रुख बदल दिया है। मैं उस साईं बाबा की तस्वीर खींचूंगा। उस तस्वीर से साईं बाबा की असलियत बखूबी मालूम हो जाएगी। वाह 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 वाह। बाबा दरोगा साहब, वाह! आपने तो बहुत दूर की सोची है। आपने तो बहुत दूर की सोची। चुप करो मूर्खों, नहीं तो मुझे तुम दोनों के बारे में सोचना होगा। तो फिर जल्दी से तस्वीर क्यों नहीं लेते साईं बाबा की? हाँ दरोगा साहब, जितना जल्दी साईं बाबा का फैसला होगा उतना ही शिरडी के हित में होगा। और हमारे हित में भी वैद्य जी। नमस्ते जी। आते हैं। चलिए चलो जल्दी आते हैं। हाँ? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। दरोगा जी,
जल्दी से फोटो खींच लीजिए साईं बाबा की। ओए ओए बंदर, ये दरोगा क्या कर रहा है? तुमसे मतलब बंदर कहीं के? अरे साईं बाबा की तस्वीर खींच रहा है। हाँ? नहीं नहीं, कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। गुरुजी, तो क्या आपके साईं बाबा दरोगा साहब को उनकी फोटो खींचने की इजाजत देंगे? बाबा सबके मालिक है। हाँ दरोगा जी, सबके मालिक हम हैं, आप फोटो खींचिए। अरे बहस क्यों करते हो? तस्वीर खींचना है तो साईनाथ की इजाजत ले लीजिए। देखो, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं साईं बाबा की तस्वीर खींचूंगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईनाथ की जय। अब साईं बाबा की तस्वीर खींचने के बाद आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा इंस्पेक्टर साहब। वैद्य जी, इतनी बेचैनी मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज रात हो रही है। दंडू, एक बात कहूँ? बोल। मुझे ये रात बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे भी है ना, रात के अंधेरे में डर लगता है। अरे मूर्खों, तुम दोनों को रात में क्यों डर लग रहा है? क्योंकि रात में उल्लुओं को डर तो नहीं लगता है? राम राम राम। अरे मूर्खों, बेवकूफों, जब तुम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों अपनी ये लूली लंगड़ी जुबान बीच में डालते हो हैं? हमारे द्वारिकानाथ जी तो सुबह का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुबह तक दरोगा जी ने जो साईं बाबा के फोटो खींचे हैं ना, वो तैयार हो जाएंगे। क्यों द्वारिकानाथ जी? और उन फोटोओं को देखकर जो हमने दरोगा के मन में शक पैदा किया है साईं के प्रति, वो यकीन में बदल जाएगा। सुबह दरोगा जी आएंगे और साईं को पकड़कर ले जाएंगे। सबका मालिक एक। आप हंस क्यों रहे साईनाथ? महालसापति, इंसान बड़ा अजीब जीव है। बिना पंख लगाए हवा में उड़ता है, सपनों के महल खड़े कर लेता है आसमान में, और वो भी बिना प्राण वायु के जीता है। ये कैसे हो सकता है साईनाथ? जो न देखे रवि वो देखे कवि। रवि समझते हो ना महालसापति? जी हाँ, रवि सूर्य का दूसरा नाम है। हर इंसान के अंदर एक कवि छिपा रहता है महालसापति। जो कवि भला है वो मालिक की पूजा करता है, और जो बुरा है वो मालिक से ईर्ष्या करता है। ऐसा इंसान क्या क्या सोचता है, मुझे तो उसकी सोच से ही हंसी आ रही है। वो मालिक को अपना दुश्मन समझता है। मालिक से ईर्ष्या करने वाला इंसान जानता ही नहीं कि मालिक उसका मित्र है। माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, गुरु, सब कुछ है। वो मालिक तो इंसान का उद्धार करने वाला है।
ऐसे मालिक की शरण में जाना चाहिए या ऐसे मालिक के चरण पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे इंसान को कैसे समझाएं। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। हंसी आ रही है उनकी मूर्खता पर। सबका मालिक एक। नहीं नहीं, कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। सबका मालिक एक पतिव्रता जब अपने पति के हित में कदम उठाती है तो ये दुनिया डोल जाती है। जब एक पतिव्रता मृत्यु और अपने पति के बीच आकर खड़ी होती है तो मृत्यु को भी मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। सत्यवान सावित्री की कहानी तो आप सब जानते हैं। पतिव्रता सावित्री ही थी जिसने यमराज को अपने पति के प्राण ले जाने नहीं दिए। आज से तुम्हारा इस दीनानाथ से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। पिताजी! पिताजी, तस्वीर फटने या टूटने से अगर रिश्ते टूट जाते तो दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं रहता। इनसे तो मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। तुझे पता नहीं है, महादेव जी के यहाँ से संदेश आया है, तेरी और दीनानाथ की शादी नहीं होगी। फिर वही बात, शादी तो हम दोनों की हो गई है। हे भगवान, इसे कौन समझाए? दीनानाथ को तपेदिक हुआ है। माँ, अगर शादी के बाद पिताजी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती तो क्या तुम शादी में किए गए सारे वादे, कस्में, वचन तोड़ देती क्या? पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा भला ही चाहते हैं। सुन, तेरी शादी वही होगी जहाँ हम कहेंगे, समझी? मैंने कहा ना, मेरी शादी हो चुकी है और इस वक्त मैं मायके में हूँ। बहुत जल्द ससुराल चली जाऊंगी, अपने दीनानाथ जी के पास। और शादी के बाद तो बेटी माँ बाप के घर मेहमान होती है ना। बेटी, कुदरत के इशारों को समझ। कुदरत भी यही कह रही है कि अपने दिल से दीनानाथ का ख्याल निकाल दे, वरना तेरे सपने टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ जाएंगे। पिताजी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे सपनों के टुकड़े कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। मेरी निष्ठा तो दीनानाथ जी के साथ है और हमेशा इन्हीं के साथ रहेगी। श्रद्धा और विश्वास का दूसरा नाम निष्ठा है। जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां भक्ति है और भक्ति में ही निष्ठा छिपी है। जहां निष्ठा नहीं है वहां धोखा है, घात है। निष्ठा स्वामी के प्रति होती है
मालिक के प्रति होती है, निष्ठा माँ बाप के प्रति होती है और निष्ठा पति के प्रति, पत्नी के प्रति होती है। निष्ठा एक पहाड़ की तरह है जो कभी टूटता नहीं है। धन्य है वो भक्त जो अपने भगवान के प्रति, अपने मालिक के प्रति निष्ठा रखता है। सबका मालिक एक। सबको पता चल गया है कि मंजुला की सगाई टूट गई है। किसी को सच्चाई का तो पता है नहीं, इसलिए हर कोई अपनी अपनी सोच से बातें कर रहा है। यहां तक बोला जा रहा है कि मंजुला मनहूस है। देखो कमला, अब हमें कोई ना कोई लड़का जल्द से जल्द ढूंढकर मंजुला की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ना, मैं बिल्कुल शादी कहीं और नहीं करूंगी। करूंगी तो दीनानाथ जी के साथ ही करूंगी, नहीं तो शादी ही नहीं करूंगी। कहां चली गई थी तू? लक्ष्मी आई थी तुझे बुलाने, तेरे साथ खेलना वगैरह होगा। जी की बच्ची, लक्ष्मी के साथ तेरी खेलने की उम्र नहीं है अभी। तेरे पिताजी पड़ोस के गांव के पाटिल से तेरी शादी की बात कर रहे हैं। माँ, खेलने दो इसे। मंजुला की माँ ससुराल चली जाएगी तो इसे खेलने का मौका कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ, जा खेलने जा। तेरे पिताजी ने तुझे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। मेरी प्यारी माँ। खुश रह बेटे, खुश रहो बेटी। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मंजुला, जल्दी आना। हाँ, पता नहीं जी, आज कुछ अजीब सी बात लगी। क्या? इससे पहले कभी भी मंजुला ने बाहर जाने के लिए हमसे आशीर्वाद नहीं लिया था। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब उसे खेल में जीत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसे खेल में माँ बाप का आशीर्वाद ना हो तो जीत कैसे होगी? मंजुला दीदी, दीदी चलिए ना लंगड़ी खेलते हैं। नहीं लक्ष्मी, तुम ही खेलो। चलो ना दीदी, थोड़ी देर हमारे साथ भी खेलो। नहीं लक्ष्मी, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? क्या ससुराल जा रही हो? हाँ, ससुराल जा रही हूँ। अब मालिक का बंदा मालिक को चुनौती देगा। अब भक्ति दांव पर लगेगी और भक्ति की शक्ति के सामने मालिक को भी झुकना पड़ेगा। बाबा, तो क्या अनहोनी होनी में बदल जाएगी? लोग कह रहे हैं कि मंजुला की शादी टूट गई, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शादी का पवित्र बंधन मालिक ऊपर तय करता है। इंसान इससे इनकार कैसे कर सकता है? तो क्या तपेदिक जैसी जानलेवा बीमारी वाले
दीनानाथ से मंजुला की शादी होगी साईनाथ? सबका मालिक एक। बाबा, हमारी बेटी घर से भाग गई है साईं बाबा। बाबा, मंजुला दीदी अपने ससुराल गई होगी। साईं बाबा, हमारी बेटी पागल है। वो तबदिक से बीमार दीनानाथ से शादी करना चाहती है। साईं बाबा, उसे बचा लीजिए, वरना हम अपनी बेटी खो देंगे। मोक्ष की उम्मीद में निकला हुआ साधक फिर से संसार की भूल भुलैयों में नहीं फंसता है। वो तो सिर्फ प्रभु के परम धाम की ओर चल पड़ता है। लेकिन मंजुला बेटी घर वापस आने के लिए घर छोड़कर नहीं गई है। मंजुला बेटी एक मकसद से गई है। उसने मन ही मन दीनानाथ को वर लिया है, उसके साथ शादी कर ली है। अब दीनानाथ ही उसका पति है। अपने पति को परमेश्वर मानने वाली मंजुला अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए चली गई है। कौन है? अरे कौन है तू मुलगी? अरे जीती रहे बेटी, जीती रहे। अरे 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 महादेव! हाँ ताई। ये मुलगी कौन है? ये मैं आपकी बहू मंजुला। मंजुला, तू यहाँ किस लिए आई है? मैं अपने पति के घर आई हूँ। लेकिन बेटा, अभी तो तुम्हारी दीनानाथ से शादी भी नहीं हुई है। पिताजी, अग्नि के अगर फेरे नहीं लिए तो क्या हुआ? मैं उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अरे 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 इस चुड़ैल की वजह से हमने अपने दीनानाथ को खो दिया। दीदी शांत हो जाओ। अरे हमने दीनानाथ को खो दिया। दीदी दीदी आप क्या कर रही हो? दीदी क्या? माजी रुकिए, दरवाजा खोलिए। माजी दरवाजा खोलिए। पिताजी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बहू हूँ। मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए। मुझे उनसे मिलना है। मुझे अपने पति से मिलने दीजिए। मुझे उनसे मिलना है। सूरज को अंधेरा निकल सकता है क्या? क्या सच को छुपाया जा सकता है? क्या न्याय को कोई दबा सकता है? नहीं। तो फिर पतिव्रत को कोई अनदेखा कैसे कर सकता है? पतिव्रत एक महान तप है, ऐसा व्रत जो सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है। एक पतिव्रता नारी का आदर सम्मान तो देवता भी करते हैं। अगर हम पतिव्रत को तराजू के एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में सारी दुनिया को, तो भी पतिव्रत का पलड़ा भारी होगा। यही है पतिव्रत की महिमा। सबका मालिक एक। माजी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए माजी। पिताजी दरवाजा खोलिए। महादेव, तू खाना खा शांति से। मरने दे इसे, परवाह मत कर। चल तू खाना खा।
मेरी बहू को घर में लीजिए पिताजी। हे भगवान, ये लड़की तो एकदम पागल हो गई है। हाँ, अब तू खुद ही सोच महादेव। हाँ, ये दीनानाथ को अपना पति मानती है, न शादी न ब्याह। अब कैसे मान लिया हम इसे अपने घर की बहू? दरवाजा खोलिए। ताई बस हो गया। अरे अरे, ऐसे कैसे हो गया? ठीक से खाना खा। हे राम राम राम, ये लड़की तो शनि की सारस्वती की तरह हम लोगों के पीछे ही पड़ गई है। इसे तो मैं देखती हूँ, ठहर तू। आप कितनी दयालु हैं। दयालु? अरे मुंह जली करम जली, क्यों हमारे घर के पीछे पड़ी हुई है? अरे जाती क्यों नहीं तू यहाँ से? ताई क्या हुआ? हारे हुए इंसान को लोग सहारा क्यों नहीं देते? जो आपसे प्यार की उम्मीद रखता है उसे लोग नफरत क्यों देते हैं? जो आपके पास आना चाहता है उससे दूर क्यों भागते हैं? इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों बन जाता है? कभी कभी बोले हुए दो मीठे शब्द हारे हुए इंसान को जीने की उम्मीद दे देते हैं। तो फिर कठोर क्यों हो जाता है इंसान? नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, छोड़ो नहीं, मैं तुझे आज आखिर हमारा दीनानाथ को तूने मार दिया। अब हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है तू। नहीं छोड़ोगी तुझे मैं। जब मालिक इंसान इंसान में फर्क नहीं करता तो इंसान इंसान में फर्क क्यों करता है? इंसान को ये जानना जरूरी है कि जब इंसान दूसरे इंसान को ठोकर मारता है तो मालिक को दुख होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से ही इंसान दूसरे इंसान के करीब आता है। सारे संबंध, सारे रिश्ते पिछले जन्मों के कारण ही होते हैं। तो फिर इंसान इंसान के आंसू क्यों नहीं पोंछता है? क्यों उसका दुख दर्द नहीं बांटता? जो इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमजोर समझकर उसे दर्द पहुंचाता है, उसे दुख पहुंचाता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए संभलो और हो सके तो अपनी गलती सुधार लो। सबका मालिक एक। सासू माँ, यहाँ तुम्हारी कोई सास नहीं। मेरे पति देव ठीक तो है सासू माँ?
मैं अंदर आ जाऊं पिताजी? पतिव्रता जब अपने पति के हित में कदम उठाती है तो ये दुनिया डोल जाती है। जब एक पतिव्रता मृत्यु और अपने पति के बीच आकर खड़ी होती है तो मृत्यु को भी मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। सत्यवान सावित्री की कहानी तो आप सब जानते हैं। पतिव्रता सावित्री ही थी जिसने यमराज को अपने पति के प्राण ले जाने नहीं दिए। पतिव्रता नारी की यही महिमा है। पिताजी, मेरे वो कहाँ हैं? पिताजी, आपके बेटे कहाँ हैं? माँ जी, बुआ जी, मुझे बताइए ना, कहाँ है वो? मेरे पतिदेव कहाँ है पिताजी? कहाँ है मेरे पतिदेव? तू अपने घर लौट जा बेटा, लौट जा। मैं अपने ही घर में हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरा ही घर है। ये तेरा घर नहीं है, नहीं है ये तेरा घर। अरे क्यों जिद कर रही है, क्यों जिद कर रही है तू? और तेरी समझ में ये नहीं आता क्यों मनमानी करने पर तुली है तू बेटा? इतना दुर्व्यवहार किया तेरे साथ हमने, फिर भी तू इस घर को छोड़कर अभी तक नहीं गई। अरे बेटा, क्यों तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? ध्यान से सुन, हमारे दीनानाथ को तपेदी की बीमारी हो गई है जिससे कोई नहीं बच पाता। और एक तू है कि अपने आप को दीनानाथ की पत्नी माने बैठी है, और वो भी शादी से पहले। अरे बेटा, क्यों मरना चाहती है तू उसके साथ? क्यों मरना चाहती है? वो तो मरने वाला है ही। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। छोटी उम्र में मैं बदनसीब विधवा हो गई। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि विधवा होना कहते किसे है। बेटा, बड़ी बुरी जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़ी बुरी। पर तू तो मुझे अपने से भी ज्यादा बदनसीब लगती है कि तू शादी से पहले ही विधवा हो जाना चाहती है। अरे अरे महादेवा, पार्वती से पूछ, पूछ उनके जिगर का टुकड़ा और कितने दिनों का मेहमान है। हमने अपने दीनानाथ को आश्रम में भर्ती करवा दिया है, और इस बीमारी के रोगी जब एक बार घर छोड़कर आश्रम में दाखिला ले लेते हैं ना बेटा, तो फिर कभी नहीं, एक बार भी नहीं लौटते।
क्या बात है मुखिया जी, आप इतने लोगों के साथ यहाँ? आज सारे गांव में आपकी थू थू हो रही है महादेव जी। आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को कलंक लगाया है। एक बीन ब्याही लड़की को घर में बहू बनाकर बिठा रखा है आपने। आप जानते हैं इसका सारे गांव की लड़कियों पर क्या असर होगा? इस लड़की को तुरंत बाहर निकालिए। क्यों रे? अभी निकालिए। क्यों रे? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? हाँ? नहीं निकालेंगे हम मंजुला को घर के बाहर। ये हमारे घर की बहू है, समझे? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे बुआ जी। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो गांव छोड़ के चले जाओ। किसने रोका है? हाँ? बुआ जी! चिल्लाओ मत पाटिल। चिल्लाना मुझे भी आता है। हाँ? खुद तो 2-2 शादियां करके तीसरी के पास जाता है और शादी को पवित्र बंधन कहता है। अरे तुझसे तो लाख गुना अच्छी हमारी मंजुला है। हाँ? जिसने शादी के 7 फेरे भले ही ना लिए हो, पर फिर भी उसने इस पवित्र बंधन को स्वीकारा है। वो भी ऐसे लड़के के लिए जिसका एक पांव मौत के आंगन में है। सरपंच बना फिरता है ना, तो कुछ ऐसा कर कि गांव वालों का भला हो जाए। गांव से तपेदिक जैसे महारोग को दूर करने के लिए कुछ सोच। आज के बाद पाटिल तूने अगर इस घर की चौखट पर कदम भी रखा ना, तो इतने जूते मारूंगी कि अगले जन्म तक याद रहेंगे तुझे। निकल जा यहाँ से, चले जाओ सबके सब। चलो। आए बड़े चल के। हाँ नहीं तो, अरे दुनिया देखी है मैंने। चले आए कहीं से। सुना तूने बेटा, ये गांव के लोग क्या कह गए हमारे बारे में? पिताजी, आप मुझे भी आश्रम भेज दीजिए उनके पास। मैं उनकी सेवा करने के लिए तड़प रही हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। उन्हें ठीक होना ही होगा। मेरे लिए, आप सबके लिए। मुझे साईं बाबा के आशीर्वाद पर पूरी श्रद्धा है। उनका आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जा सकता। साईं बाबा उन्हें ठीक कर देंगे, जरूर ठीक कर देंगे। जो भक्ति पूर्वक मेरे नाम का जाप करता है, मैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूं। और जो मेरे चरित्र को, मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को याद करता है, उन्हें पढ़ता है, उन्हें गाता है, मैं सदैव उसकी मदद करता हूं। सबका मालिक एक। दीनानाथ, दीनानाथ, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए। क्या हुआ तुम्हें? ओह नो, अरे सिस्टर, जोर से सांस लो। नर्स, दवा दो इनको जल्दी। दीनानाथ, दीनानाथ, नर्स,
इसकी तो नब्ज बंद हो गई है। मतलब दीनानाथ जी नहीं रहे? नहीं। मंजुला, हाँ, क्या हुआ बेटी? मंजुला क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे नींद में चीखने की बीमारी है क्या? है? उनकी बीमारी बढ़ गई है बुआ जी, उनकी बीमारी बढ़ गई है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं माँ, नहीं। अब कैसे समझाए इस लड़की को? है? अरे इसलिए तो तुझसे कह रहे हैं कि अपने गांव लौट जा, अपने माँ बाप के पास कोई अच्छा सा लड़का देखकर। क्यों आप बार बार वही बातें करती हैं? अरे बेटा, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं हम सब, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं बेटा। हमारे दीनानाथ की तो जिंदगी इस टिमटिमाते हुए दिए की तरह है बेटा, जो कभी भी बुझ सकता है। पिताजी, माँ जी, आप कल ही मुझे उनके पास, उनके आश्रम में ले चलिए। मैं अपने पति की जीवन ज्योति को बुझने नहीं दूंगी बुआ जी। अगर मैंने सच्चे दिल से साईं बाबा की भक्ति की है तो अगर मैंने अपनी पत्नी धर्म का यथा योग पालन किया है, अगर दीनानाथ जी के अलावा मेरे लिए हर पुरुष पर पुरुष है, अगर साईं बाबा ईश्वरीय अवतार हैं, तो मेरे पति बीमारी से ठीक हो जाएंगे, अवश्य ठीक हो जाएंगे। अन्यथा मैं समझूंगी इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, और अपने पति की मृत्यु स्वीकार कर लूंगी, स्वीकार कर लूंगी, स्वीकार कर लूंगी। राम